नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले ग्रुप के देखिए आपका पॉलिटेक्निक में आपका दो भाग में पूछा जाता है। एक भाग आपका पीसीएम होता है, दूसरा भाग आपका यही होता है जिसमें आपका इंजीनियरिंग पूछी जाती है, बेसिक इंजीनियरिंग होती है वो पूछी जाती है। तो बात करते हैं बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो उसमें देखिए आज हम पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में। ग्रुप के में क्या है, देखिए आपका अचरण और मापनी है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर का जान लेंगे जो आपके पेपर में आएगा। तो बात करते हैं अक्षरण की। अक्षरण मतलब किसी अक्षरों को लिखना ही अक्षरण कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब भी आप देखते हैं आप ए बी सी डी इस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए ये जब लिखते हैं तो इसकी एक निश्चित ऊंचाई होनी चाहिए। इस ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक निश्चित ऊंचाई दी गई है, एक निश्चित अनुपात है। देखिए ये अनुपात है 5/4 का, 5/4 का अनुपात लेके चलते हैं। अक्षरण में हमेशा 5/4 का अनुपात होता है और इनके बीच की दूरी 2 मिलीमीटर होती है, यानी इन दोनों अक्षरों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर होती है। अब बात करते हैं देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए ये आपके एकल घाती है अक्षर जब लिखे जाते हैं। देखिए ये आपके दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक होता है बड़े अक्षर। बड़े अक्षर का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, जो कैपिटल लिखे जाएं, और एक होता है छोटे अक्षर, यानी ये होता है आपके स्मॉल लेटर। ये आपके स्मॉल लेटर। अब देखिए हमें बड़े अक्षर के बारे में जानना है। देखिए ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं। बड़े अक्षर दो प्रकार के लिखे जाते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लिखे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर, और एक इंक्लाइंड यानी तिरछे लिखे जाते हैं। इंक्लाइंड यानी तिरछे लिखे जाते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर जो लिखे जाते हैं हमने आपको बता दिया 5/4 लिखे जाते हैं, और तिरछे भी ये भी 5/4 का अनुपात में लिखे जाते हैं। लेकिन जब ये झुके हुए होंगे, मान लीजिए अक्षर ऐसे झुके हुए लिखे जाएंगे, तो ये किस एंगल पे लिखे जाते हैं, ये बात है। तो ये एक निश्चित कोण पे यानी 75 डिग्री के कोण पे ये लिखे जाते हैं, तिरछे वाले। अब ऊर्ध्वाधर वाले आप सीधे 90 के एंगल पे लिखे जाते हैं। तो पेपर में कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपके बड़े अक्षर लिखे जाते हैं तथा जो ऊर्ध्वाधर लिखे जाते हैं उनका अनुपात क्या होता है। ये आपका 5/4 होता है, तथा इसका जो अंश होता है वो कितना होता है, 90 अंश पे लिखे जाते हैं। और जो तिरछे वाले ये भी 5/4 के लिखे जाते हैं, लेकिन इनके जो क्षैतिज तल से इनका कोण होता है 75 डिग्री होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसका अगला टॉपिक है मापनी। मापनी यानी स्केल के बारे में जानेंगे। देखिए स्केल में हमें कुछ फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए निरूपक भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहीं RF, पेपर में R.F. करके पूछ लिया जाता है कि R.F. बराबर बताइए। तो ये देखिए ये क्या होता है, वस्तु की जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसकी उस पर जो माप होती है और वस्तु की जो वास्तविक माप होती है उसका अनुपात ही आपका निरूपक भिन्न कहलाता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहलाता है। इसे R.F. से भी प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं मापनी की अधिकतम क्षमता या अधिकतम लंबाई। ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मापनी की अधिकतम लंबाई का फॉर्मूला बताइए। ये क्या है निम्न से, तो वो लिखा है निरूपक भिन्न इंटू अधिकतम लंबाई। निरूपक भिन्न यानी RF इंटू L। अधिकतम लंबाई उसमें आपको दे रखी होगी और RF भी आपको दे रखा होगा। तो इस प्रकार हम मापनी की अधिकतम लंबाई निकालते। अब देखिए आपकी जो मापनी होती है दो प्रकार की होती है, एक साधारण मापनी होती है, विकर्ण मापनी होती तो कई प्रकार की, लेकिन हमने पढ़नी है केवल दो, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी आपको 3D को दर्शाती है, 3D डिजाइन को विकर्ण मापने के लिए की जाती है। तो पूछ लिया जाता है विकर्ण मापनी से किस प्रकार के हम लोग चित्र बनाते हैं, तो उसमें हम त्रिविमी यानी 3D चित्र बनाते हैं। इसमें से विकर्ण मापनी में आपके त्रिविमी चित्र बनाए जाते हैं। और इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो साधारण मापनी होती है, आपकी साधारण मापनी, उसकी जो चौड़ाई कितनी होती है, तो आपकी उसकी चौड़ाई, साधारण मापनी की चौड़ाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। जो साधारण मापनी की चौड़ाई होती है वो आपकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो इस छोटे से वीडियो में आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम लोग जल्दी अगला वीडियो लाएंगे, इसमें हम आपको और पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में बताएंगे।